अच्छा, यही डिस्कशन हमारी लास्ट लेक्चर में चल रही थी। लाइक ये मैंने आपको बताया कि गुरु मीडिया वगैरह के थ्रू रीजन पाकिस्तान के अंदर आप काम कर सकते हैं। यहाँ से जाएं, देखें एफिलिएट नेटवर्क को, देखें किस रीजन में आपने काम करना है। पाकिस्तान का रीजन है, ये लिखा हुआ आ रहा होगा नीचे, ठीक है। आगे उसके एडवांटेज देखें। मैक्स बाउंटी है एक बड़ा मशहूर ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैक्स बाउंटी के ऊपर अपना अकाउंट बनाए जाके, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पर जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तसल्ली से। आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि पेमेंट गेटवेज किसके अच्छे हैं, एडवांटेजेस किसके हैं, डिसएडवांटेजेस किसके हैं, कौन सा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, किसका रेट अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब मेरी जो डोमेन में जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, मैंने देखा है उनको, वो मैक्स बाउंटी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। मैक्स बाउंटी के अलावा जो है ये सी पी ए लीड के ऊपर काम मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द लोगों को करते हुए। उसके बाद गुरु मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, माई लीड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये अच्छे रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप जो है ना वो काम करके अपनी स्पेस बना सकते हैं और बड़ी आसानी से जो है वो वर्किंग कोई ना कोई जो है ना अपनी पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। अब आगे चलते हैं हमारे पास कि अब ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये काम कैसे करती है, इसमें बेसिकली आपने करना क्या होता है, किस तरीके से। अब कहता है कि एज एन एफिलिएट आपने बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपने किसी की चीज़ को बेचना है, ठीक है। अगर आप नेटवर्क के थ्रू आते हैं ना, एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू आते हैं, तो आपको पैसे जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ एक बंदे को वो ऐड व्यू करवा दी ना, वो चीज़ व्यू करवा दी, तब भी हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, किसी को सेल करवा दी तब तो ऑब्वियसली उसमें हमारी परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। किसी ने इंटरेस्ट शो कर दिया तब भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। कस्टमर्स कौन है, बायर्स कौन है, ये आपको पता है। हर चीज़ दुनिया में जो है ना वो लोग बाइंग के लिए बैठे हुए हैं। आपने नीश को कैसे डिफाइन करना है, इसके ऊपर ही अब मैं आगे जाके बात करूँगा कि आपने किस किस्म की नीड्स को लेकर चलना है ताकि आप लोगों को उसमें फ़ायदा हो, कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अब कस्टमर हमें कौन कौन सा है और हमें इसमें पेमेंट के जो है ना क्या क्या टर्म्स हमें मिलती हैं, किस किस तरीके से हम लोग पेमेंट करवा सकते हैं और क्या क्या हमें जो है ना वो फ़ायदे इसमें हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अब आप क्या करते हैं, आपने किसी की प्रोडक्ट को उठाना है। प्रोडक्ट को उठाकर आपने उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट को जो है ना आपने उसको लॉन्च कर देना है अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। आप अपनी साइट के ऊपर लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद आपकी एक सेल जनरेट होगी और आपको सेल से पैसे मिलेंगे। लेकिन सेल के अलावा इसमें हमारे पास किस तरीके की पेमेंट होती है, मैं पेमेंट की टर्म्स की आपको बात बताता हूँ। पहली हमारे पास आती है पीपीसी, इसको बोलते हैं पीपीसी नेटवर्क भी बोलते हैं, पीपीसी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। पीपीसी रेट भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या होता है, लिखा हुआ आपके सामने पे पर क्लिक, ठीक है। इसकी ना मैं आपको कोई फिजिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल पे टाइप किया जी बेस्ट आईफोन चार्जर्स, ठीक है। चार्जिंग केबल्स टाइप किया मैंने। अब यहाँ पर मेरे सामने ना ये बहुत सारी एक लंबी चौड़ी वेबसाइट्स की लिस्ट खुल गई हमारे पास। बेस्ट आईफोन केबल्स की हमारे पास एक लंबी लिस्ट खुल गई है, कहाँ से मिल सकती है। अब दो किस्म के लोग काम कर रहे हैं, मैं साथ साथ इसको कंपैरिजन भी आपको कराता जाऊँ। सॉरी, यहाँ पर नेटवर्क्स बंद कर देता हूँ, यहाँ पे करवाता हूँ मैं आपको। पहला है जी पे पर क्लिक। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को मिलेंगी कि हम कोई बंदा आया, वेबसाइट पे आया और उसने सिर्फ क्लिक करके ना व्यू करके एक चीज़ को देख लिया है कि बस ये क्या चीज़ है और वो चला गया है। हमें उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ जो मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या कहता है, द एफिलिएट्स गेट्स पेड फॉर ऑल क्लिक्स दैट वर प्रोड्यूस नो मैटर वेदर द लीड और सेल टुक प्लेस। कितना आसान काम है कि आपने सिर्फ किसी बंदे को चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसको सिर्फ वहाँ पर लेकर आना है और क्लिक करवाना है और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ना कुछ पेमेंट की परसेंटेज मिल जाएगी। नेक्स्ट कहता है पेपर लीड। पेपर लीड का मतलब क्या होता है कि को बंदा आया, उसने वो चीज़ देखी, चीज़ देखने के बाद उसने इंटरेस्ट शो किया, इंटरेस्ट शो करने के बाद उसने जो है ना वो सेल्स टीम से या सपोर्ट सर्विसेज टीम से बातचीत की और उसने जो कहा, उसने कहा जी मेरे लिए एक डेमो बुक कर दें या मेरे लिए एक प्रोडक्ट जो है ना उसकी प्री परचेज डाल दें, ठीक है। या आप मेरे लिए उसकी एक बुकिंग कर दें या उसके डेमो की ट्रायल की जो है ना एक ट्रायल वर्जन जो है ना वो मुझे चेक करवा दें, ठीक है। ऊपर वाले में सिर्फ क्लिक किया, पढ़ा और चला गया। नीचे वाले में पेपर लीड में क्या कर रहा है, क्लिक किया, पढ़ा, उसको चीज़ समझ आई, अब उसने इंटरेस्ट शो किया और वो क्या कह रहा है कि मुझे ना ट्रायल प्रोडक्शन चाहिए इसकी, मुझे ना कोई डेमो शेमो भेजो, मुझे कोई सैंपल भेजो, मुझे ना कोई चीज़ दो ताकि मैं देखूँ कि मैंने ये लेनी है नहीं, ठीक है। कोई सर्विस है तो मुझे उसका डेमो दो, कोई प्रोडक्ट है तो वो मुझे सैंपल तैयार करके दो। ये होता है पेपर लीड। अगर यहाँ तक बात पहुँच जाती है तो ऑब्वियसली ऊपर वाले की निस्बत आपको परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, ठीक है।
और तीसरे नंबर पे आ जाता है जी पे पर सेल्स। ऑब्वियसली डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा कि एक बंदा आया, उसको पता था क्या चीज़ है, उसने आते ही डायरेक्ट सेल की और आपको जो है ना वो डायरेक्ट चीज़ परचेज की और चला गया। और यहाँ पर फिर आपको जो है वो पूरा परसेंटेज का जो कमीशन है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको सेल पे मिलता है 100 रुपया, ठीक है, तो पे पर लीड यानी कि अगर वो इंटरेस्ट शो करता है और कहता है जी मुझे सैंपल चाहिए, मुझे डेमो चाहिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 40 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर पे पर क्लिक पे अगर उसने आके सिर्फ देखा है और चला गया है तो इस पे आपको क्या मिलेगा, 10 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल कोड कर रहा हूँ आपको कि एक बंदा आया, देखा, चला गया, 10 रुपये। एक बंदा आया, इंटरेस्ट शो किया, सैंपल मांगा, डेमो मांगा, 40 रुपये। और एक बंदा आया, उसने चीज़ खरीदी और खरीद के लेके चला गया, तो आपके अकाउंट में 40 रुपीज़ चले जाएंगे, 100 रुपीज़ चले जाएंगे। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देने लगा था, जैसे मैंने लिखा बेस्ट आईफोन चार्जिंग केबल्स और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स खुल गई हैं कि इसमें चार्जिंग केबल्स हैं और ये वो फला। इसमें से ना मैं ये रैंडमली एक दो खोल लेता हूँ वेबसाइट्स, ताकि इन दोनों में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ इन दोनों साइट्स में। यहाँ पर क्या है, ये कोई स्टोर की वेबसाइट नहीं है, ठीक है, ये कोई स्टोर की वेबसाइट नहीं है, यहाँ पर चीज़ें सेल नहीं हो रही हैं। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, इसने अपनी एक वेबसाइट बनाई है और यहाँ पर लाकर इसने ना चार्जिंग केबल्स के इसने ये पिक्चर लगाई हैं और इसके ऊपर इसने कंटेंट लिखा है कैसे आपका आईफोन चार्ज जो है वो फास्ट हो सकता है, क्या आपके आईफोन में 12 ये जो है 12 वोल्ट अडॉप्टर की ऑप्शन है, फास्ट चार्जिंग होती है नहीं, वायरलेस चार्जर्स क्या होते हैं, वायरलेस चार्जिंग चार्जिंग कैसे होती है। ये सारी बातचीत करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये आपको जो है वो ख़रीदने के लिए आपको बताएगा कि अच्छा ये ले लें, बेस्ट फॉर चार्जिंग ऑन द गो, आपके लिए जो है ना वो ये वाला चार्जर बेस्ट है, ये इधर आएँ, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये इसको सी करें। अगर मैं सी इट वाला बटन दबाऊंगा और जाके देखूंगा सिर्फ, तो वो उसको पीपीसी वाले पैसे मिल जाएंगे। मैं परचेज कर लूँगा या इंटरेस्ट शो करूंगा तो लीड वाले पैसे मिल जाएंगे, और परचेज करूंगा तो उसको 16.99 के ऊपर अपना कमीशन जो है वो चार्ज हो जाएगा और वो चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो टाइट स्पेस के लिए कह रहा है, अगर आपके पास जगह कम है और आपने उसके अंदर इसको लगाना है तो आप ये ले लें, ठीक है। अब वो चीज़ें बेचनी शुरू हो गया। उसने क्या किया है, ऊपर कंटेंट प्रोवाइड किया, पैराग्राफ लिखा, डिटेल लिखी चीज़ों की और सारी बातें बताने के बाद अब वो नीचे सेल करवा रहा है। तो ये वाली जो सेल होती है ये एफिलिएट मार्केटिंग की ही एक टाइप है, जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को ला कर रखते हैं और उसके बारे में कहानियाँ लिखते हैं पूरी लंबी चौड़ी कि ये क्या चीज़ है और कैसे बिकती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आता है, आपको क्यों लेनी चाहिए, आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। हम लोगों के यहाँ पर इतना ट्रेंड नहीं है पढ़ने का, लेकिन बाहर जब फॉरेन कंट्रीज़ में लोग परचेजिंग करते हैं तो वो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कोई भी चीज़ लेने से पहले, कि मैं क्या चीज़ लेने लगा हूँ और क्यों लेने लगा हूँ, मुझे ये पैसे इसके ऊपर ज़ाया करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उसके बाद जाके वो बंदा चीज़ लेता है, और जब पढ़ने के बाद बंदे को सारी बात समझ आ जाए कि हाँ यार ये मोबाइल ये मैं लेने लगा हूँ और ये मेरे मोबाइल के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, उसके बाद वो सेल जनरेट करेगा अपनी, ठीक है। दूसरा तरीका होता है ये वाला, आप क्या करें, डायरेक्ट अब आप स्टोर के ऊपर आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ये तो मैक का अपना स्टोर है ना, आप डायरेक्ट किसी के स्टोर पे आ गए, थर्ड पार्टी के स्टोर पे, वहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, आप गए, आपने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया और आपने जाके परचेज वहाँ पर डाल दी, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है आपके पास सेलिंग करने का, कि आप ई कॉमर्स के थ्रू भी डायरेक्ट जो है वो सेल्स को जनरेट कर रहे हैं। तो हम लोगों का इशू ये नहीं, हम लोग इस टाइम बात कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कि वो हमारे साथ कैसे काम करती है। अब आते हैं कि आप एक बिगिनर हैं और आपने स्टार्ट करना है कि 2021 में आपने किस तरीके से अपनी एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिज़नेस है या एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसको आपने कैसे स्टार्ट करना है। हम इसके ऊपर अब जो है ना वो बात करेंगे कि हमने किन किन तरीक़ों से इसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहली चीज़ है सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म एंड नीच। वही वाली बात जो मैंने अपने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। सबसे पहले देखें कि यहाँ पर हमने क्या चीज़ जो है ना वो बाय करनी है, कौन सी चीज़ जो है ना वो हमें बाय करनी चाहिए। अब वो आपको कैसे पता चलेगी, आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं। लाइक हम जाते हैं, यहीं पर जाते हैं, यहाँ पर जाके लिखते हैं हम लोग ई कॉमर्स, लिखते हैं हम लोग ई कॉमर्स ट्रेंड्स, ट्रेंड्स करके चेक कर लेते हैं, ट्रेंड्स इन पाकिस्तान के लोग यहाँ पर क्या चीज़ें खरीदते हैं। अब यहाँ पर ये डॉन की जो है ना रिपोर्ट पढ़नी, इसके लिए ना हर काम जो है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखना है आपने, उसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, कौन सा स्टोर सबसे ज़्यादा। अब ये क्या कह रहा है जी, अगर आप इसका आर्टिकल पढ़ें, डॉन पे लिखा हुआ है मार्केट साइज पोस्टेड अ ग्रोथ ओवर 35% इन द फर्स्ट क्वार्टर ये 2021, यानी कि 2021 में 35% जो है ना वो हमारे पास लोगों ने जो है ना इस तरफ अपनी मार्केटिंग को शिफ्ट कर लिया, इतना बिजनेस इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
अब इसको पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कहाँ से लोग खरीद रहे हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ों को खरीदना चाहिए। इट मीन्स कि ये एक अच्छा परसेंटेज है, हमें भी इसमें काम करना चाहिए। फिर यहाँ पर ट्रेंड्स देखें, टॉप ऑफ द लाइन क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, लोग कहाँ कहाँ गए, किस किस वेबसाइट पे गए। जेलवरी पे देखो वो सारा बता रहा है हमें कि वो कौन से टॉप ऑनलाइन स्टोर थे। जेलवरी पे लोगों ने बहुत सर्वे किया है। ऑर्डर.pk पे गए हैं, बेबी नेट्स बुटीक पे गए हैं, फर्नीचर हब पे गए हैं, लाइमलाइट पे गए हैं, जैफरजीज पे गए हैं। ये सारे हमारे पास ना ट्रेंड्स आ जाते हैं कि लोग कहाँ कहाँ गए हैं, फैशन पे इन वेबसाइट्स पर गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा जी, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लोगों का परचेजिंग का ट्रेंड ऑनलाइन क्या है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप चले जाएंगे इन वेबसाइट्स के ऊपर, जाएंगे इनके ऊपर सर्वे करेंगे। इनमें से अब ये देखो कह रहा है कि जी सेल ऑल स्टोर, इन सारे स्टोर्स ने कितनी सेल की है। अब गुल अहमद ने इस साल में 2020 में अभी तक उसने 62 मिलियन US डॉलर की सेल निकाली हुई है। खाडी ने 51 की, लाइमलाइट ने 36 की, अलकरम स्टूडियो ने 36 की, जुनैद जमशेद ने 34 की। इट मीन्स के हमें साबित हुआ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू, जो चीज़ें सेल हो रही हैं ऑनलाइन अगर जिसके ऊपर है, तो वो सारा यहाँ तक देखिए 18 तक आ गए। मैं वारदा.com पे आ गए हैं, अच्छा शॉपरेक्स.com पे आ गए, यहाँ तक आ जाए तो आपको क्या मिल रहा है। ऊपर वाली जो 18 जो टॉप की जो साइट्स हैं जिन्होंने बिजनेस किया है ऑनलाइन सबसे ज़्यादा, वो कौन सी हैं आपको मिलेगा, आपको मिलेगी जी ये सारी वो हैं जो कपड़े के मुतालिक काम कर रही हैं, क्लॉथ के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, कपड़ा सिला, अनस्टिच और ये वो फला, ब्रेकआउट और ये यहाँ तक देखें, जेलबरी, ब्रेकआउट, सीजोन, ये सारे वही हैं। अब कुछ आपको फिर मल्टी वेंडर स्टोर नज़र आ रहे हैं, शॉप हाइव, शॉप रैक्स। ठीक है, नीचे फिर इतिहाद आ गया, क्रॉस स्टिच आ गया, ऑडोर आ गया, सैगल मोटर्स आ गए, बाटा जूते भी आ गए। ठीक है ना, तो ये क्या है, अब नीचे जाते जाए तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें और भी मिलती जाएंगी। इट मीन्स कि आपको ट्रेंड चेक करने के लिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने किस किस्म की जगह पर जाकर हमने अपना काम शुरू करना है, और हमारा जो है वो ट्रेंड हमने कैसे फॉलो करना है, और हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा यहाँ पर खुद ही। ठीक है, सबसे पहला काम है प्लेटफॉर्म और नीश, किस जगह पर जाके सेल करना है। प्लेटफॉर्म से मुराद वही जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ, अपना काम करना है, ई कॉमर्स का स्टोर अपना खोलना है, या आपने किसी एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर जाकर साइन अप लॉगिन करके वहां से अपना जो है ना वो डाटा उठाना शुरू करना है। ये हो गया प्लेटफॉर्म। नीच हो गई, क्या चीज़ बेच रही है, किस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है, किस चीज़ के ऊपर मार्केटिंग करनी है, वो आपने यहाँ से डिसाइड कर लेनी है कि मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर करना है काम, मैंने जो है वो किसी कपड़ों के ऊपर करना है काम, मैंने जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर करना है काम, मैंने जो है जी वो होम डेकोरेशन की प्रोडक्ट्स पे करना है काम। ठीक है, तो ये क्या है जी हमारे पास इसमें जो है वो क्या हो गया, हम लोग इन इन चीज़ों को देखते हैं, और देखने के बाद हम लोग इसका जो है वो डिसीजन लेंगे और फैसला करेंगे कि हमने क्या काम करना है। बिल्ड एन ऑडियंस, दूसरा स्टेप, वन एन इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसके ऊपर मैं आपको पहले भी बता रहा था कि बिल्ड एन ऑडियंस का मतलब क्या है जी। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर एक ऑडियंस है, 400-500 लोग हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपके स्टेटस देखते हैं। ठीक है, अच्छा आपके पास टिकटॉक के ऊपर फॉर एग्जांपल ऑडियंस है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं आपके पास इंस्टाग्राम पे है, आपके पास फेसबुक पे है। अपनी ऑडियंस बिल्ड की, इस ऑडियंस को रीडायरेक्ट करना है अपनी उस वेबसाइट पर जहां से आपने सेलर अकाउंट खोल के, जहां पर आप लोग जो है अपनी वो सेल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही आपने सेलर अकाउंट खोला, आपने सेल जनरेट करनी शुरू की, आपने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब बिल्ड एन ऑडियंस का मतलब ये होगा कि आपने ब्लॉग लिखने, अच्छे अच्छे ज़बरदस्त से खूबसूरत से एसईओ बेस्ड कीवर्ड्स बीच में डाल के खूबसूरत से ब्लॉग्स लिखने हैं। जैसे मैंने भी आपको इधर वो बंदे का ब्लॉग खोल के दिखाया था जिसमें वो जो है हमें वो आईफोन की चार्जिंग केबल्स जो है वो सेल कर रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, 1 पेज के ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी है, आपको कौन सी लेनी चाहिए केबल, क्यों लेनी चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, उसका रेट क्या है, ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं। बता के आप उसने अपनी बेसिकली ऑडियंस बिल्ड की है, फिर उसने जाके आपको सेल जनरेट की है। साइन अप फॉर एन एफिलिएट प्रोग्राम, तीसरा स्टेप, ऑडियंस बिल्ड हो गई, आपको पता लग गया आपके पास बंदों की तादाद है काफ़ी, आप क्या करें, किसी एफिलिएट प्रोग्राम में जाके साइन अप करें। जैसे मैंने आपको पीछे बताए थे जाके अभी कि वो आपने कौन से प्रोग्राम्स में जाके जो है वो आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, आपने जो है ना वो कौन से मार्केटिंग नेटवर्क्स में जाके अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवा के साइन अप करके आपने वहाँ पे काम शुरू कर लेना है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आपने फिर देखना है कि अब उसमें एफिलिएट नेटवर्क में भी साइन अप हो गए, अब अपनी प्रोडक्ट आइटम और सर्विस जो है उसके ऊपर आ जाना है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट उठानी है, कौन सी आइटम उठानी है, कौन सी सर्विसेज उठानी है आपने, और उसके ऊपर आप लोग काम शुरू कर देंगे कि जी हाँ जी, हमने सर्वे अपना पूरा कर लिया है, हमें पता लग गया है कि पाकिस्तान में कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा बिक रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है। अगर तो हम जो है वो इतने बड़े बड़े स्टोर्स को, गुल अहमद खाड़ी, लाइमलाइट जैसे स्टोर्स को हम लोग जो है वो बीट कर सकते हैं, तो हमें जो है वो जाना चाहिए यहाँ पर। अगर हम लोग नहीं कर सकते तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। हम कहेंगे नहीं, कपड़ा तो यार ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड हो गया हुआ है, हम इसके ऊपर नहीं काम कर सकते अभी ना, हमें कोई और चीज़ देखनी चाहिए। आप वहाँ से जूतों में चले जाते हैं, फिर जूतों का सर्वे करते हैं, वो भी आपको पता लगेगा यार वो ज़्यादा है या उसमें भी कंपटीशन कम है, फिर आप उसको छोड़ देंगे, आप किसी और प्रोडक्ट पे आएंगे, आप सर्विसेज पे आएंगे। अल्टीमेटली रिसर्च करने के बाद आपने प्रोडक्ट उठानी है, ताकि वो प्रोडक्ट हो जिसकी ऑनलाइन ज़रूरत भी हो और जो ऑनलाइन बिक भी कम रही हो, फिर आप उसके ऊपर काम करें। 5वें नंबर पे आप लोग आ जाएंगे राइट यूज़र इंगेजमेंट, एक्सेप्शनल, रिमार्केबल, एक्स्ट्रॉर्डनरी कंटेंट। वही बात जो मैं बात कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट बनाई, यूज़र को इंगेज करना है किसी भी तरह, यूज़र को वहाँ पर लेकर आना है। यूज़र वहाँ क्यों आएगा, जब उसको कोई काम की वहाँ पर चीज़ मिलेगी। एक्सेप्शनल, रिमार्केबल, एक्स्ट्रॉर्डनरी कंटेंट उसको मिलेगा। आपने बेहतरीन कंटेंट राइटर है बिठाए हुए हैं, आप खुद अच्छी कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, आपके पास रिसर्च बेस्ड नॉलेज है। जैसे अब ये मैंने भी आपको बताया, बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैंने भी सिर्फ ये सर्च किया था कि आईफोन की कौन सी केबल अच्छी है, तो एक बंदे ने पूरी रिसर्च करके रखी थी कौन सी केबल क्यों अच्छी है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, वो जगह कम घेरती है, वो पावर स्पीड के साथ जो है चार्जिंग करती है, ईच एंड एवरीथिंग उसने जो है वो इसमें एक्सप्लेन की है। फिर उसके अंदर अच्छे इन्फोग्राफिक्स यूज़ करें, उसके अंदर पिक्चर्स डालें, उसके अंदर कंटेंट के साथ चार्ट्स वगैरह डालें, उसके अंदर कलरफुल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्कीम्स को ऐड करें, तब जाके आप जो है वो इस काबिल होंगे कि आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। साइट के ऊपर ट्रैफिक आ गई, इट मीन्स कि आपको पीपीसी वाले पैसे मिल गए, जो मैंने आपको पहले बताए थे, पे पर क्लिक वाले, ये वाले पैसे जो हैं वो मिल गए। दूसरा, अगर किसी ने इंटरेस्ट शो करके उसको क्लिक करके उसका डेमो या सैंपल मंगवा लिया, आपको पे पर लीड के पैसे मिल जाएंगे। और तीसरा है जी पे पर सेल्स, अगर कोई सेल चीज़ हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका जो है वो आपको परसेंटेज जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्हांस एंड ट्रैक। आपने फिर अपनी चीज़ों को, जब सेल शुरू हो गई, लोग आना शुरू हो गए, फिर आपने इसके ऊपर मेहनत को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर आएँ, और अपनी चीज़ों को ट्रैक कर लेना कि आपने कब कहाँ कैसे चीज़ों को स्विच करना है, और आपने किधर से किधर को निकल के आपने मज़ीद अपनी कोई प्रोडक्ट चेंज करनी है या न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है, आपने इसके ऊपर आ जाना है। लास्ट में वो कहता है अर्न मनी, और फिर आप उसको जो है पैसे अपने वहाँ से ट्रांजैक्ट करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या है जी, पिकअप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नीच। अब आपने ये वाला आर्टिकल जो है ना, इसका आपने इसमें पूरा पढ़ लेना है कि आपने कैसे अपना प्लेटफॉर्म पिक करना है। सर्वे करें पूरा प्रॉपर, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म पिक करना चाहिए, क्यों पिक करना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है। नीच के वाले से बता रहा है, कहता है कि जो टॉप की बेस्ट एफिलिएट नीचेज रही है 2020 के हिसाब से, और 2021 में जो मोस्ट पॉपुलर एफिलिएट नीच जो जाएंगी, उसने कहा है, या जा रही हैं, उसने क्या बताया, उसने कहा जी टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर बंदा कुछ ना कुछ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ढूंढ रहा होता है। मोबाइलों के कवर हो सकते हैं, मोबाइलों के चार्जर्स हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास केबल्स हो सकती हैं, चार्जिंग केबल्स हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी को आप फोकस कर सकते हैं। दूसरा, हेल्थ एंड वेलनेस। ऑब्वियसली कोविड की वजह से लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, वो चाहे फिर जो है ना वो क्या कहते हैं, ऑर्थो ऑर्थो मैटर्स क्यों ना हो, ठीक है, वो डायबिटीज़ वालों के लिए जूते क्यों ना हो, उनके शुगर के पेशेंट्स के लिए नरम शू क्यों ना हो, ठीक है ना। मतलब हर कोई चीज़ हेल्थ और वेलनेस के हिसाब से, कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई नई गैजेट हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है जिससे हेल्थ और वेलनेस के अंदर लोगों को फ़ायदा हो, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड जो हमारे पास नीच है, वो कह रहा है कि कौन सी है, बिजनेस एंड मनी। ऑब्वियसली आप लोगों को बिजनेस के हवाले से कोई चीज़ सिखा सकते हैं, बिजनेस के हवाले से कोई हेल्पिंग प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, परचेज करवा सकते हैं, या बिजनेस के हवाले से कोई कोर्स लॉन्च करवा सकते हैं। मतलब बिजनेस से या पैसे कमाने के हिसाब से कोई चीज़ जो है ना, उसकी नीच को डिफाइन कर लें। चौथी सबसे बड़ी नीच है हमारे पास, कहता है कि ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स को ही ई कॉमर्स के ऊपर जो है ना वो लाकर आप उनको सेल कर सकते हैं। लाइक वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो वेबसाइट्स हो सकते हैं, वेबसाइट बनाने की सर्विसेज हो सकती हैं, वो शॉपिफाई वर्डप्रेस के टूल को बेचा जा सकता है, प्लगइन्स हो सकते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है अल्टीमेटली, मतलब ये ई कॉमर्स की और एफिलिएट मार्केटिंग की, कि कोई बंदा अगर ये कहे ना कि यार मैं आईटी और सीए से रेलिवेंट हूँ और मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे काम नहीं आता, या मुझसे मुझसे सेल नहीं हो रही, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। आराम से वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर बैठ के, 4-5 लोग आप लोग मिल के टीम बना के बड़े मज़े से आराम से अपनी जो है वो
एफिलिएट मार्केटिंग से ही एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। लास्ट पे वो कह रहा है कि ये भी एक अच्छी नीच हो सकती है कि आप ऑनलाइन गेमिंग्स में या गेमिंग्स के प्रोडक्ट्स में जो है वो मूव करके वहाँ से आ सकते हैं और इन चीज़ों को आप लॉन्च कर सकते हैं। कैसे ऑडियंस बिल्ड करनी है इसको पढ़ें, एफिलिएट प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, उसमें रजिस्टर कैसे होते हैं, डिटेल सारी लिखी हुई है, किस चीज़ को प्रमोट करना है, कौन सी ऑडियंस को लेके आना है, काफ़ी सारा कुछ मैंने बता दिया है। लेकिन ये चंद एक चीज़ें जो 7 पॉइंट्स इसके लास्ट में लिखे हैं ये आपको बड़े ज़रूरी हैं पढ़ने, आप इनको तसल्ली से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ जो है वो एडवांटेज हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये दो लेक्चर आप जो इससे पिछला और ये लेक्चर आप अच्छे से तसल्ली